सो वेलकम टू द डे 33rd ऑफ द विंटर आर्क। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कमबैक के ऊपर। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनका टाइटल है हाउ टू डू अ कमबैक। लाइक तुमने अपने आसपास लोगों को भी सुना होगा कि ये ईयर में मैं कमबैक करूँगा, ये मंथ में मैं कमबैक करूँगा, अब तो मेरा कमबैक आने वाला है, एकेडमिक कमबैक करूँगा, फिज़िकल कमबैक करूँगा। और मैंने भी बहुत बार सोचा कि यस मैं अपना कमबैक करूँगा, यस मैं वो करूँगा, यस मैं ये करूँगा, मेरा भी कमबैक आने वाला है बाकियों की तरह। द प्रॉब्लम विथ कमबैक इज़ कि बहुत सारे लोगों का कमबैक हो नहीं पाता, मोस्ट ऑफ द लोगों का कमबैक हो नहीं पाता। और तुम्हें पता है वो कमबैक क्यों नहीं हो पाता? इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊँगा, मेरी स्टोरी। मैं जब ये सोच रहा था कि मैं कमबैक करूँगा, अपना एकेडमिक कमबैक करूँगा अपने कॉलेज के दिनों, मतलब कॉलेज में मैं भी हूँ, एटलीस्ट फोर्थ सेम के आसपास मैं सोच रहा था कि अपना एकेडमिक कमबैक होना चाहिए। आई विल स्कोर मोर, आई विल डू मोर। सेकेंड सेम की बात है। तो क्योंकि मेरे फर्स्ट सेम में बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया था, तो फेल नहीं हुआ था मैं, बट ख़राब रिज़ल्ट आया था। तो मैं यही सोचा था कि आई विल डू एकेडमिक कमबैक। और मैं अच्छे से पढ़ता लिखता हूँ, ठीक है। मैथ्स उस समय का हार्डेस्ट सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो क्योंकि मैंने मैथ्स बहुत टाइम से किया नहीं था, तो मैथ्स के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया। तुम्हें पता है, लाइक मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। मुझे लाइक क्वेश्चन रट आ गए थे। जिन लोगों को पता नहीं, कॉलेज में क्या होता है कि पुराने ईयर्स के पेपर ही रिपीट होते रहते हैं, तो पुराने ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सब के सब रट डाले थे। मतलब इतनी प्रैक्टिस की थी कि मुझे वो क्वेश्चंस रटा गए थे, उनका सॉल्यूशन रटा गया था। मतलब कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा था कि इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं बस उसको रट लिया था। ऐसा समय आ गया था, मैं इतना ज़्यादा रेडी था। लेकिन जब मैं उसका एग्ज़ाम दिया मैथ्स का, तो इट वॉज अ डिज़ास्टर, क्योंकि बहुत ख़राब पेपर आया था, बहुत हार्ड पेपर आया था। एंड पूरे मेरे बैच में ही सबका पेपर वो वाला ख़राब गया था। पर जिन लोगों का अच्छा जाता है उन लोगों का तो अच्छा जाता ही है, बट ऑलमोस्ट एवरेज में सबका ही ख़राब गया था। वो इतना ज़्यादा ख़राब गया था कि आज तक लोग उसके बैक का पेपर दे रहे हैं, आज तक वो लोगों से क्लियर नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा हार्ड आया था पेपर। तो मेरा भी आया, और फिर उसका जब मार्क्स पता चले तो मैं फ़ेल तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स 35 आए थे 100 में से, विच वॉज पासिंग मार्क्स। एंड कैन यू इमेजिन कि मुझे कैसा लगा, क्योंकि उसके जस्ट 1 महीने पहले मेरा जो क्लास टेस्ट होता है ना, उसमें 40 में से 40 आए थे मैथ्स में। कैन यू इमेजिन कि मैं कितना ज़्यादा डाउनफॉल में था, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा मैथ्स का पेपर इतना कैसे ख़राब गया था। देन आई रियलाइज कि ये जो कमबैक वाली जो चीज़ है ना, मतलब इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक कि कमबैक, ये जो मेरी फीलिंग है, इसमें ही कुछ फॉल्ट है। और इसमें फॉल्ट क्या है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। आई थॉट कि समवन इज देयर। कमबैक वाली जो चीज़ है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मे बी तुम जो कमबैक का सोच रहे हो वो तुमने कभी अचीव ही नहीं किया। देखो, कमबैक का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। कमबैक ये होता है कि मान के चलो कि तुम अभी 100 किलो की बेंच प्रेस मारते हो जिम में, ठीक है। आराम से 100 किलो की बेंच प्रेस मार लेते हो, और तुम्हारा रहता है कि मैं हर एक दिन 100 किलो की बेंच प्रेस मार लेता हूँ, ठीक है। अब अचानक से तुम्हारा कोई एक्सीडेंट होता है और तुम अगले 1 साल के लिए लिफ्टिंग नहीं कर पाते हो, और लिफ्टिंग कर भी पाते हो, बेंच प्रेस मार भी पाते हो तो 20 किलो की, 30 किलो की, ऐसे। और तुम्हारा पूरा मोराल डाउन हो जाता है। तुम ये सोचते हो कि तुम पहले 100 किलो की बेंच प्रेस मारते थे, अब मैं सिर्फ 20 किलो की बेंच प्रेस मार पाता हूँ। तब तुम सोचोगे कि मैं कम बैक करूँगा अपना, ठीक है। तब इट मेक सेंस कि मैं अपना कम बैक करूँगा। बट तुम्हारे केस में तुमने कभी वो 100 किलो की बेंच प्रेस मारी ही नहीं है। वो 100 किलो की बेंच प्रेस तुमने पहले कभी मारी ही नहीं है, और तुम अभी भी 20 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हो। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि तुम्हारा कमबैक होगा, क्योंकि तुमने वो कमबैक से जो पहले वाली स्टेट है वो तुमने कभी अचीव ही नहीं की थी। तुम इसको अपने दूसरे एग्जाम्पल्स में पुट करके देखो, दूसरे लाइफ के एग्जाम्पल्स में पुट करके देख लो। जैसे कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरा एकेडमिक कमबैक होगा, ठीक है। मान के चलो कि मेरे भी 60 मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 60% मेरे स्कोर रहता है, और मैं सोचता हूँ नो आई वांट एकेडमिक कमबैक। देन व्हाट इज़ द कमबैक? और मेरे पहले भी मतलब कि मैंने आज तक कभी भी 80% लेके ही नहीं आए हैं, तो मैं कौन से एकेडमिक कमबैक की बात कर रहा हूँ? मैं अभी ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पे भी मैं -1 पे हूँ। तो मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं पहले अच्छा था अब नहीं हूँ? दिस इज़ जस्ट स्कोपिंग। और इसी से ना, जब तुम्हें बाद में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे ना, तब तुम ये बोलोगे नहीं भाई मैं पहले अच्छा था अभी पता नहीं क्या हो गया, और तुम कोप करने लग जाओगे। आई डोंट नो कि तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी भी क्यों बताई, मुझे बताते बताते रियलाइज़ हो रहा है कि वो स्टोरी का कोई मतलब नहीं था, बस कि मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ था बस यही उसका रिलेशन है, वरना उसका कोई रिलेशन भी नहीं था। वेल इट्स अनफिल्टर्ड टाइप ऑफ वीडियो, सो ऑब्वियसली मेरे से कुछ मिस्टेक्स होंगी और मैं उसको कट भी नहीं करने वाला। मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं वीडियो बनाते बनाते सोच रहा हूँ कि मैं इसको कट कर लूँगा, बट आई विल नॉट डू इट, क्योंकि बाद में जब मैं ये वीडियोस देखूँगा तब मुझे याद आएगा कि मैं कितने बेकार एग्जांपल्स दे रहा था। मैं ऐसे ऑन स्टेज ऑन पॉइंट वीडियो नहीं बना पाता था जब मैं अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाता था। तो यही बात है, तुम अभी ग्राउंड -1 पे हो, तुम्हें अभी ग्राउंड 0 पे जाना है, फिर तुम ग्राउंड 1 पे जाओगे, फिर तुम ग्राउंड 2 पे जाओगे। तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा कमबैक होगा? तुम्हारा कमबैक नहीं होने वाला, अभी तुम्हें अभी अचीव करना है कमबैक से पहले। अब तुम जब अचीव करोगे ना, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो मतलब 1-2 महीने पहले मेरी वीडियो गई थी 1K, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरी वीडियोस डाउनफॉल पे चली है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, मतलब कि 100 भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे उसमें वीडियोस में, 20-30 और अभी जब मेरे वीडियोस में ना अभी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। अभी 60 प्लस आए थे, फिर उसके बाद 100 प्लस आए, अभी 200 प्लस आए हैं। फिर आज जो वीडियो डाली है वो भी ठीक ठाक लेवल पे है, आई थिंक कि वो भी अच्छी चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं कमबैक। अभी मैं कितने महीने से कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन मैं मेरा जो पहला जो मैंने जब यूट्यूब पर वीडियो डाला तो मैंने 8 वीडियोस डाली हैं, 9 वीडियोस डाली हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस 9 वीडियोस डाली हैं, और उसके बाद से मैंने वो कंसिस्टेंसी खो दी है। तो अब मैं जब सोचूंगा ना कमबैक क्या होगा, तो वो कमबैक होगा मेरा कि 1 महीने में 9 वीडियोस, 9 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, लाइक दैट इज़ माई कमबैक। तो इसको तुम कमबैक बोलोगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि मेरा यूट्यूब पे कमबैक होना चाहिए, मेरे 1 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए, तो वो कमबैक नहीं है, वो है मुझे अभी अचीव करना बचा है वो चीज़, वो मेरे डिज़ायर्स, मेरी वो गोल है अभी, वो मेरा कमबैक नहीं है। तो आई होप पीपल रियलाइज़ इट। पता नहीं मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इट्स बेसिकली द सेम थिंग, बट आई थिंक तुम डिस्टिंक्शन को बना पाओ अपनी ज़िंदगी में, ताकि तुम गोल और कमबैक के बीच का डिफरेंस जान सको। और या तो मिलते हैं अगर